दो टाइप के मेन एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रेडिंग कॉर्नर। मैं हूं अभय जांगी और मैं आप आया हूं दोबारा हमारे फ्रेश कंटेंट के साथ। आई होप आपको हमारा सारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आज हम बात करेंगे कि एनालिसिस की इंपॉर्टेंस है क्या। हम जब एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस का मतलब है क्या, कौन से एनालिसिस है। दो टाइप के मेन एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो है जो आप बेसिकली न्यूज़ के आधार करते हो। अब वो न्यूज़ तरह तरह की होती है। वो न्यूज़ ये भी हो सकती है कि आप जिस कंट्री या जिस कंट्री का आप एसेट देख रहे हो, क्या वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, वहाँ इलेक्शंस होने चल रहे हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है। आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हो। इसके बाद अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन है वो भी आप न्यूज़ के साथ जुड़ के आप निकालते हो। और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ब्लूमबर्ग है, CNN है, BBC है, स्काई नेटवर्क है, और IQ ऑप्शंस का अपना न्यूज़ फीड भी है अगर आप चाहते हो। और आपके अपने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज़ फीड तो होते ही, आप वहाँ से भी न्यूज़ ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो हमारी दूसरी टाइप है एनालिसिस की, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये है कि किस तरीके से हम ग्राफिकल टूल्स को, किस तरीके से हम मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल फार्मूलाज को जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जिस अगर मैं बात करूँ IQ ऑप्शंस, तो उस पर मुझे इतने ज़्यादा ट्रेडिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से मैं बहुत अच्छी और प्रॉफिटेबल ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। जिनमें से अगर मैं नाम लूँ तो वो हैं मूविंग एवरेजेस, स्टॉक ऑक्सिलेटर, मैकडी लाइन, हमारे वेज पैटर्न्स, राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न्स, हमारी ग्राफिकल लाइंस। और इसी के साथ साथ अगर हम इन्हीं में देखें तो कैंडल स्टिक्स को भी सही तरीके से उनकी मूवमेंट्स और उनके उतार चढ़ाव और मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझने में हमें ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। जिनमें और भी ज़्यादा इंडिकेटर्स आते हैं, RSI इंडिकेटर, एलिगेटर इंडिकेटर। आगे चलते हम सारे इन इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ इंडिकेटर्स को मैं डिस्कस ऑलरेडी भी कर चुका हूँ हमारे इस हिंदी ट्रेडिंग कॉर्नर के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको उनके बारे में जाना है तो ऊपर मैं एक लिंक आपको नजर आ रहा होगा, वो क्लिक करेंगे, आप मेरे इंडिकेटर्स की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक आपको डाल दूंगा ताकि आप जाके वो इंडिकेटर्स देख सकें। अब अगर मैं बात करूं तो इनकी इंपॉर्टेंस है क्या। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं हमारे एनालिसिस के टूल्स, चाहे फिर वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो। फंडामेंटल एनालिसिस के चलते आप मार्केट की गरम हॉट न्यूज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हो और आप अपने ट्रेड का जाके आगे अपना ये देखते हो कि उस ट्रेड का फ्यूचर है क्या। क्योंकि जितना ज़्यादा आप न्यूज़ के साथ इन टच रहोगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको ये देखना जरूरी होता है अपने ट्रेड पे कि कौन से इंडिकेटर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, वो है आपका डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट पे जाइए, आप अपनी ट्रेड ओपन कीजिए, सहायता आपको सारी वहाँ पर अवेलेबल है डेमो अकाउंट में। जितना चाहे उतना मर्जी आप टॉपअप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को मिला के चलते हैं। अगर इसके मैं थोड़ी सी और बात करूँ आजकल, स्पेशली अब के उसमें, तो फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत बड़ी एग्जांपल है रशिया और यूक्रेन की वॉर। किस तरीके से ऑयल की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस मार्केट में ऊपर नीचे हो रही हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है। जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त कॉन्टिनेंट की बनी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया और स्टॉक मार्केट किस तरीके से सफ़र कर रही है और किस तरीके से उनके एसेट्स के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं। ये सारी की सारी न्यूज़ अब आपको कहाँ से आती हैं? बेसिकली ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ब्लूमबर्ग है, CNN है, BBC है। इनको तो एज अ ट्रेडर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। जिस तरह बहुत अक्सर हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि सुबह उठो तो आप न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ो, ये देखो कि कौन सी न्यूज़ आई है, सूत्रों के अनुसार आज खबर में हुआ क्या है। तो वो सूत्रों के अनुसार जो है वो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि जितना आपका न्यूज़ पे कमांड होगा उतनी ज़्यादा ये होगा कि आप अपना डिसीजन ले पाओगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अपनी ट्रेड्स में। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑयल की,
अगर हम ऑयल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऑयल को स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो फिर हमें आगे जाके टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हमें हेल्प करते हैं ये डिफाइन करने में, स्पेशली जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या पार्ट टाइम डे ट्रेडर हैं। ये हमें हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे डिसीजन बनाने में कि हमें कब मार्केट में ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट लेना है। ये है सारा का सारा इंपॉर्टेंस टूल्स का। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में कि यार ये एनालिसिस क्या है, ये एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल क्या होता है और टेक्निकल क्या होता है। तो ये मेरी वीडियो आप लोगों को ये समझाने के लिए थी कि इनका मतलब है क्या, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट समझ आए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और मुझसे क्वेश्चन पूछेगा इस रिगार्डिंग। मैं आगे जाके हर तरीके के एनालिसिस पे आपको स्पेशली ज़्यादा वीडियो बना के दूंगा ताकि आप थोड़ा सा गाइडेंस ले सकें। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि IQ ऑप्शंस के प्लेटफॉर्म में आप न्यूज़ फीड को कैसे जाके रीड करोगे उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ गाइस मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे इस पूरे कंटेंट को लोगों तक शेयर कीजिएगा, ट्विटर कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसको फैलाइए। मैं आपसे मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और डेमो काम में प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।